शिमला के पास एक पुराना बंगला था जो अब वीरान पड़ा था। इस बंगले का नाम था क्लिफ हाउस और इसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ जो भी रात बिताने की कोशिश करता है वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता। बंगले के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि इसकी एक घड़ी थी जो हमेशा रात के ठीक 3:15 बजे बजती थी, चाहे वह घड़ी चल रही हो या बंद। रोहन और उसकी दोस्तों की टोली को ऐसी कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। उन्होंने तय किया कि वे इस बंगले में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। सभी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और एक ठंडी सर्दी की रात को बंगले की ओर रवाना हो गए। रास्ते में गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। जब वे बंगले के अंदर दाखिल हुए तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें थीं। लेकिन सबसे खास थी वह घड़ी जो बंगले के हॉल में लटकी हुई थी। रोहन ने घड़ी को देखा और उसने महसूस किया कि घड़ी की सुइयां हर 20 मिनट पर अटकी हुई थी। उन्होंने बंगले के चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं पाया। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे हॉल में बैठकर रात भर इंतजार करेंगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा और घड़ी की सुइयां रात के 3 बजने के करीब पहुंच गई। सभी दोस्तों के दिलों में अब हल्का सा डर था, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। रात के 3:05 बजते ही अचानक से घड़ी की सुइयां हिलने लगीं। हॉल में एक जोरदार घड़ी की टक टक की आवाज गूंजने लगी। रोहन और उसके दोस्त सहम गए। घड़ी अपने आप बज रही थी, जैसे उसमें किसी ने जान डाल दी हो। तभी हॉल की खिड़कियों और दरवाजों ने अपने आप जोर जोर से धड़धड़ाना शुरू कर दिया। हॉल में ठंडी हवा का झोंका आया और हॉल की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रोहन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर कोई और भी मौजूद है। उसके दोस्तों ने उसे चीखते हुए सुना, कोई है यहाँ, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी और वे अब बाहर नहीं जा सकते थे। अचानक हॉल की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें धीरे धीरे तेज होती गई और उनमें से एक आवाज ने साफ तौर पर कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रोहन ने हिम्मत करके दीवार पर हाथ रखा और अचानक से दीवार पर ठंडे हाथों की छापें उभरने लगीं। उन छापों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हर तरफ अजीबोगरीब छायाएं नजर आने लगीं। अंततः एक बहुत तेज चीख ने हॉल की खामोशी को चीर दिया। वह चीख किसी औरत की थी, जिसकी पीड़ा सुनकर रूह कांप जाए। रोहन ने देखा कि घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और फिर अचानक से घड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ। घड़ी की कांच की परत टूटकर जमीन पर बिखर गई। इस धमाके के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। जब रोहन और उसके दोस्तों ने दोबारा आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य हो चुका था, सिवाय एक चीज के। घड़ी की सुइयां अब 3 पर नहीं रुकी थीं, बल्कि वह बंद हो चुकी थी और वहां एक डरावनी चुप्पी छाई हुई थी। रोहन और उसके दोस्त जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वहां से भागे। वे गांव वापस लौटे, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी उस रात की खौफनाक यादें थीं। कोई भी अब उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी क्लिफ हाउस में वह घड़ी बंद पड़ी है, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से थ्रिफिट पर घड़ी के बजने की आवाजें आती है। लोग कहते हैं कि उस घड़ी में बंद आत्मा अभी समय के उस पल में अटकी हुई है जब उसकी मौत हुई थी। जो भी उस बंगले में रात बिताने की कोशिश करेगा वह उस आत्मा के गुस्से का शिकार बनेगा और शायद कभी लौटकर नहीं आएगा।